दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप अभी बिहार बोर्ड क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और आप अभी बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं क्लास 10th का? तो आप इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं भागिएगा मेरे भाई। और देखिए, अर्थशास्त्र का जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, उसी का एक क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप को पूरा करें। अब इसमें पूरा किसको किसको करना है? तो इसमें पूरा करना है आपको जीडीपी को, कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है, सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसी के अलावा देखिए, जीएनपी है, एनएनपी है, एनआई है, ईडीआई है, ये सब आपसे पूछेगा। इस सब का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा है। तो आप वीडियो को छोड़ के भागिएगा नहीं। आइए एक एक का जो है संक्षिप्त रूप को हम लोग पूरा करेंगे। फुल फॉर्म इसका देखेंगे कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल को देखेंगे और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो है वह है यहाँ पे जीडीपी। तो पहला जीडीपी का ही देखेंगे, दूसरा पीसीआई का देखेंगे, तीसरा एनएसएसओ का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो था मेरे भाई वह था पीसीआई। तो देखिए, पीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई वह होता है पर कैपि सॉरी 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 सबसे पहला जो है वह है जीडीपी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो है वह है जीडीपी। तो देखिए मेरे भाई, जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है सर? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। याद रहेगा आपको कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। और यदि आप इस अध्याय को पढ़े हैं तो आप सकल घरेलू उत्पाद जरूर पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग कहते हैं कि किसी भी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे ही हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। याद है आपको? याद होगा। चलिए देखिए, अगला जो फुल फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं पीसीआई का। अब देखिए यहाँ पे कि पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, बारी बारी से टोटल का आठों का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पीसीआई का फुल फॉर्म होता है मेरे भाई पर कैपिटा इनकम। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय आप लोग जानते हैं या नहीं जानते? जैसे देखिए, आपके घर का इनकम यदि 50,000 रुपया है और आप अपने घर में 5 आदमी है, तो आप क्या करेंगे? 50,000 में 5 से भाग देंगे तो 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हुआ, यानी कि एक व्यक्ति का आय 10,000 हुआ। तो इसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब देखिए, अगला जो है वह हम लोग देखेंगे। और अगला यानी कि देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो है वह क्या है? तो तीसरा जिसका हम लोग फुल फॉर्म देखने वाले हैं मेरे भाई वह है एनएसएसओ। एनएसएसओ, तो देखिए एनएसएसओ क्या है यहाँ पे? तो एन यानी कि नेशनल, एन यानी कि नेशनल, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा एनएसएसओ का फुल फॉर्म? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे एनएसएसओ का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन बोलते हैं मेरे भाई। क्लियर है? अब देखिए, अगला जो हम लोग देखने वाले हैं चौथा हुआ है यहाँ पे सीएसओ का फुल फॉर्म देखेंगे कि सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सीएसओ का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएसओ का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या बोलते हैं? तो सर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं। एक एक का आपको हम संक्षिप्त रूप को पूरा करके बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो आने वाला है वह है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? इससे पहले हम लोग जीडीपी पढ़े थे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन यह जो है यह है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो इससे ग्रोस का मतलब होता है कुल, यानी ठीक है ना, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा इसका मतलब? तो इसका मतलब होगा कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला देखिए, अगला देखिए यहाँ पे अगला जो है छठा नंबर हुआ है यहाँ पे एनएनपी। छठा नंबर क्या है? तो छठा नंबर है सर एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एनएनपी का फुल फॉर्म होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? तो सर नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगला देखिए, सातवां नंबर जो है वह है एनआई। एनआई तो डायरेक्ट आप लोग जानते ही है, क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगा, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी कि किसी भी देश का आय। अगला देखिए, आठवां नंबर जो है वह है यहाँ पे ईडीआई। क्या है? तो ईडीआई है। अब ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का आर्थिक विकास। क्या होता है? तो भारत का आर्थिक विकास होता है। ठीक है ना, भारत का आर्थिक विकास होता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए ना कि आप जितना भी था यहाँ पे जीडीपी का फुल फॉर्म जान के एक बार चलिए रिवीजन करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? पहला वाला का सर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर है। पीसीआई का क्या पर है? पर कैपिटा इनकम पर है। उसके बाद एनएसएसओ का क्या पर है? तो नेशनल
देखिए यहाँ पे एनएसएसओ का हम लोग क्या पढ़े हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं। उसके बाद सीएसओ का क्या पढ़े हैं, तो सीएसओ का पढ़े हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जीएनपी का क्या पढ़े हैं, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पढ़े हैं। एनएनपी का क्या पढ़े हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनआई का नेशनल इनकम, है ना। तो इस तरह से हमको याद करना है, इसको याद करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स पर तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलता है, तो उससे आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक एक दिन का ऑब्जेक्टिव आपको देखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।